नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। फ्रेंड्स, फाइनली आप सबको पता है कि 71st बीपीएससी का फॉर्म भरने का जो तिथि था समाप्त हो गया है। अभी आपको अब क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग जो है गलती किए हैं फॉर्म भरने में, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। कुछ लोग पूछ रहे थे सर करेक्शन का डेट देगा, तो चर्चा करेंगे। और जाहिर सी बात है इस बार जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है। कारण ये है कि आपने फॉर्म तो देख ही लिया कि कितना फिलअप हुआ है। यहाँ पे 4 लाख ये एक्चुअल डेटा है ना, बीपीएससी ने खुद रिलीज किया है। 4,39,000 जो है कैंडिडेट जो है इस बार फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है। और इसको डेटा निकालिएगा तो चर्चा करेंगे कितने कंपटीशन, कितने लोगों पे आपका कंपटीशन है। मैं बात कर रहा हूँ 71st बीपीएससी के लिए, 71st बीपीएससी 2025 के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। सीटों की संख्या तो आप सबको बताई है ना, 1298 अभी प्रेजेंट टाइम में पोस्ट है ना। और इसमें 10 गुना, 10 कभी 10 गुना, कभी 12 गुना, कभी 11 गुना भी रिजल्ट देते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं लगभग मान के चलिए कि भाई 13,000 कैंडिडेट जो है इसमें प्री एग्जाम में पास करेंगे, है ना। अब यहीं पे लोग गलती करेंगे क्योंकि इस बार जो कंपटीशन टफ रहने वाला है। एक पोस्ट था, आप सबको पता है कि बीसीओ का, है ना। अच्छा, एग्जाम डेट के लेके भी कुछ लोग बोल रहे थे एग्जाम डेट में जो है क्या बदलाव होगा, एक्सटेंड होगा, है ना। तो भाई इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, मैं बताऊंगा। अभी आपके पास मात्र जो है 60 डेज है। इसमें आपको क्या करना है, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। जो लोग फॉर्म भरते समय गलती कर दिए हो, है ना, जो लोग फॉर्म भरते समय आपने गलती कर दिया है, तो क्या आप लोग को जो है करेक्शन का मौका मिलेगा? तो बिल्कुल आपको मिलेगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गलती कर दी है तो कोई बात नहीं, है ना। आप एकदम फ्री होकर तैयारी करिए। आइए अब हम लोग चीजों को समझते हैं एक एक करके, है ना। सभी के बारे में चर्चा करेंगे और अभी जो है आपको क्या करना है इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से जो है चर्चा करेंगे। तो अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम आपके लिए जो है यहाँ पे 60 डेज का, अगर आपको लगता है कि मेरा जो है कोई भी सेक्शन आपका वीक हो, चाहे आप साइंस के लिए पढ़ रहे हो, है ना। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मान लो कि आपका साइंस वीक है, या आपका हिस्ट्री वीक है ना, या आप लोग का जो है करंट अफेयर्स वीक है, या बिहार स्पेशल वीक है, या बाकी सेक्शन वीक है। तो आप सबको पता है कि देखो साइंस का 30 क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री का भी 30 प्लस क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर्स का 30 प्लस क्वेश्चन आता है, बिहार स्पेशल का 20 से जो है 25 क्वेश्चन आता है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात कर लो, या पोल साइंस की बात कर लो, या इकोनॉमिक्स की बात कर लो, है ना। तो ये सब जो है अपने आप में सर्वोत्तम है। और आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो सारे सेक्शन पे कमांड होना चाहिए। तो हम आपके लिए कंप्लीट जो है पैकेज लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, अब आप ना ये जो टाइम है, इस टाइम में मान लो कि आपका साइंस है वीक है, आप साइंस में कमजोर हो, तो क्या कर सकते हो कि आपके पास जो है ना ज्यादा टाइम नहीं है, तो मान लो कि आप बायोलॉजी में वीक हो, है ना, बायोलॉजी कंप्लीट कर रहे हो, तो बायोलॉजी का आपके पास मान लो कि ज्यादा वीडियो नहीं होना चाहिए। बायोलॉजी में आप सबको पता है कि लगभग 10 से 12 टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जाता ही नहीं है। तो जल्दी जल्दी जाके क्या करेंगे, आप वीडियो देख लेंगे और उसके बाद पीडीएफ से रिवीजन करेंगे। कोई भी सेक्शन आपका वीक है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट पैकेज है हम आपके लिए लेके आए हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो बैच को, मैं पुनः कर रहा हूँ, इसमें सारे सेक्शन है, चाहे करंट अफेयर्स में बात कर लो, बिहार स्पेशल की बात कर लो, है ना, हिस्ट्री की बात कर लो, पॉलिटी की बात कर लो, ज्योग्राफी की बात कर लो, मतलब सारे सेक्शन इसमें, है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र जो है इसका फी कम कर दे 1599। इसमें कंप्लीट आपको सारे सीरीज मिल रहा है ना। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे 9341766130 इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं यहीं पे बता देता हूँ। तो आपको करना ये है 7319924130। नीचे वाला नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, है ना। पेमेंट आप जो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हो जुड़ के पढ़ सकते हो, एक जगह सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि अभी आपको क्या करना है। ये जो कम टाइम बचा हुआ है, एक छोटा सा गलती, आप कहीं भी पढ़ रहे हो भाई, ये सभी के लिए वीडियो ना पूरा यूट्यूब पे कोई नहीं देगा, और जाहिर सी बात है आपको कोई बताएगा भी नहीं, है ना। तो ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपके, देखो भाई अभी जो टाइम बचा है आप सबको पता है कि एक 60 दिन है, 60 डेज है, ये खुद से कर सकते हो। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, होमवर्क सीरीज के चक्कर में पढ़ते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हो अभी भी, तो आप इस रेस से वैसे भी बाहर हो। कारण ये है कि आपके पास मात्र 60 दिन है। 60 दिन में आपको करना ये है ना, खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको 60 दिन में ये करना है, जरा सा देखो फॉर्मेट को समझ लो, बस आपके मुट्ठी में होगा पूरी। आप सबको बखूबी से पता है कि भाई आपके पेपर में 150 क्वेश्चन आता है, इसमें 1/3 निगेटिव है। क्या गलती नहीं करना है हम लोग देखेंगे। अभी मैं बताऊंगा कितने लोगों पे कंपटीशन है आप लोगों का, मैं बताऊंगा। तो देखो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है, जो जो स्कोरिंग एरिया है, और बीपीएससी आपके साथ इस बार खेल सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं, कारण ये है 68 69 का जो पेपर है था, पेपर का लेवल वही रहेगा, आप देखिएगा। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको फैक्चुअल और वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ के जाना है।
तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो आपको करना है ये है, आप सबको पता है कि जो स्कोरिंग एरिया है, और आपको टारगेट हमेशा अभी 115 प्लस का रखना है ना। देखो जो स्कोरिंग एरिया है, पहला जो सेक्शन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हिस्ट्री। हिस्ट्री की फ्रेंड्स मैं बात कर लूँ तो देखो 30 क्वेश्चन आता है, तो करना है आपको क्या है। दूसरा सेक्शन है, मान लो कि यहाँ पे साइंस है और यहाँ से भी जो है 30 प्लस क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूँ तो यहाँ से भी जो है 30 क्वेश्चन आता है। अगला जो सेक्शन है बिहार है, बिहार स्पेशल है, और यहाँ से भी लगभग 25 के आसपास में बिहार का करंट अफेयर शामिल कर दो तो 25 क्वेश्चन यहाँ से आता है। करना ये है, देखो अभी जो अब आपको करना है, मान लो कि आपका इतिहास कमजोर है, ये कैसे पता चलेगा, जब आप मॉक टेस्ट देंगे, सेट प्रैक्टिस लगाएंगे, और मैं यूट्यूब पे फ्री में मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, फ्री में, सब कुछ फ्री है। तो 13वां मॉक टेस्ट मैं उसका जो कंप्लीट पीडीएफ भी दे चुका हूँ, उसका वीडियो भी ऑलरेडी मॉक टेस्ट का जो है बना के दे चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे, उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। साथ में आज जो है मॉक टेस्ट नंबर 14वां दे दिया हूँ, और आप लोग जरूर लगेगा, उसका वीडियो जो है आज ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट विद एनालिसिस के साथ। और सबसे बड़ी बात है मॉक टेस्ट का जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो उसमें सारे क्वेश्चन वही है जो बीपीएससी जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों के एग्जाम में, वहीं से सारे जो है क्वेश्चन उठा के आप लोगों के लिए जो मॉक टेस्ट डिजाइन किया गया वहां पे मैं सारे क्वेश्चन डाला हूँ। देखो आपको करना ये है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अब जो आपको करना है, मान लो कि आप सेट प्रैक्टिस लगा रहे हो ना, तो हिस्ट्री का मान लो कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोई सेक्शन पढ़ रहे हैं, है ना, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आप देख रहे हैं जहां से क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास वीडियो पड़ा हुआ है पूरा आपके जो सिलेबस है उसका, तो और अच्छी बात है। हाँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ के भी पढ़ रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आपके सामने ये सारे सेक्शन का वीडियो है, तो आप क्या करिएगा, अब आपको होमवर्क सीरीज को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। आपको क्या करना है कि मान लो कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको करना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग जो है 18 वीडियो है, वीडियो का लेंथ 30 से 35 मिनट का है ना, तो जल्दी जल्दी 3 से 4 दिन में 18 का 18 वीडियो को देखना है पुनः। उसके बाद पीडीएफ में देता हूँ, उसका रिवीजन करना है, जो लोग खुद से कर रहा हो। तो जाहिर सी बात है आपने कहीं पे पढ़ा होगा या फिर खुद से तैयारी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आपने टॉपिक लिस्ट बनाया होगा, उस बुक को पढ़ा होगा, हाईलाइट किया होगा, तो उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। मान लो कि आपको साइंस में दिक्कत आ रही है, नंबर कम आ रहा है, तरीका वही, जो लोग किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो या फिर कहीं पे भी आप ऑनलाइन कोर्स लिए हो, तो जैसे बात आपके पास साइंस का वीडियो होगा। और इतना नहीं कि भाई आप साइंस के लिए 200 वीडियो है, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम की अपना एक डिमांड है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी और अभी भी बता रहा हूँ कि इसमें 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो मेरे कंडीशन में यह है कि जैसी बात है, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, आपके सामने विजय मान लो कि बायोलॉजी आप कंप्लीट कर रहे हो, 18 से 20 वीडियो है, वीडियो का लेंथ 30 से 35 मिनट का है, तो आप चाहे तो 2 से 3 दिन में पूरा देख सकते हो। उसके बाद रिवीजन मल्टीपल टाइम, तो जो सेक्शन वीक है उस पर आपको अच्छे से कमांड करना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है ना, 5 से 6 दिन एक सेक्शन पे देना है। इस तरीके से आपको 1 to 1 सारे सेक्शन को कंप्लीट करना है। मेरे कहने का मतलब ये है, तो आप होमवर्क सीरीज सबके चक्कर में मत पढ़ना, नहीं तो आपको टाइम बर्बाद करके लोग रख देगा, ठीक है। ये काम, ये 4 सेक्शन तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे लगभग 115 प्लस नंबर तो यहीं से आ जाता है, अच्छे से पूरा करना है, ठीक है। कितना भी टफ करेगा ना, अगर इस पे अच्छे से कमांड होगा तो आपका यहाँ पे 95 प्लस मार्क्स आराम से आएगा, लेकिन करना पड़ेगा। मैं बाकी सेक्शन को नहीं कह रहा हूँ छोड़ दो, कि भाई आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इंडियन पॉलिटी को आप छोड़ दो, नहीं छोड़ना है। ज्योग्राफी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है ना। इंडियन इकोनॉमी की मैं बात कर लो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो है मैथ्स हो गया, 10 क्वेश्चन आता है, मैथ्स प्लस रीजनिंग से 10 क्वेश्चन सिर्फ पीवाई की कर लेना। तो इसे यहाँ पे खंड वाइज में तैयार करना है, लेकिन ये पिलर मस्ट है, इसे तो बहुत अच्छे से एकदम रट्टा हुआ होना चाहिए सारे टॉपिक, इसका मैं बता चुका हूँ और इसका टॉपिक में दे चुका हूँ, ठीक है, तो गलती मत करिएगा। ये अप्रोच होना चाहिए अभी आपका, है ना। तो यही तरीका को अप्लाई करना है। जो भी सोर्स यूज कर रहे हो, अब सोर्स को बिल्कुल नहीं बदलना है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स के लिए भाई मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 सोर्स जरूर फॉलो करना है, एक तो वन लाइनर और एक जो है थ्योरेटिकल आपको कब से कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई भीड़ कितना रहने वाला है। देखो भाई, इसमें जो है 4,39,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। 10 गुना रिजल्ट देता है, तो जाहिर सी बात है कि भाई इसमें अगर आप भागा दोगे तो लगभग 34 कैंडिडेट पे, है ना, अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 34 विद्यार्थी पर जो है आपका प्री में, है ना, एक सीट के लिए जो दावेदार है ये 34 कैंडिडेट है। मैं बात कर रहा हूँ प्री में, प्री एग्जाम में, ठीक है, प्री एग्जाम में यही है, क्योंकि आपको पहला जो स्टेज पार करना है ये प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करना है। जब तक आप प्री नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कैसे मेंस लिख पाइएगा। तो प्री के लिए पहले आपको जाना है, ठीक है। तो ये है, आपने आज का पेपर में देखा होगा, वहां पे लिखा है 338 पोस्ट के लिए, सॉरी एक सीट के लिए जो है फाइट है, एक सीट के लिए जो फाइट है वो है 338। तो ये फाइनल सिलेक्शन का इन्होंने बताया है, ठीक है। लेकिन आपको अभी प्री में देना है, तो ये कम नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे 80% जो लोग होते हैं ना, ये सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो कैंडिडेट होता है।
आप देख सकते हैं, आप ये ध्यान रखना 20% कुछ लोग जो होता है भाई, और यहाँ पे जो एकदम चलो उनका रहता है कि चलो हम भर देते हैं फॉर्म, लेकिन 80% कैंडिडेट सीरियस रहता है, इसलिए आपको तैयारी करना है। कुछ लोग आपको बताएंगे कि यहाँ पे ना 10,000 20,000 25,000 लोग ही सीरियस होता है, बेवकूफ बनाते हैं, इन चीजों से बचो, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा है, खासतौर पर जो लोग बीसीओ वाले हैं, है ना, बीसीओ वाले हैं, ब्लॉक ऑपरेटिव ऑफिसर वाले, जाहिर सी बात है यार, इसमें ना 502 पद है और इसमें ज्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है। मुझे लगता है कि देखिएगा इसमें लगभग 2 लाख प्लस जो है फॉर्म फिलअप हुआ होगा इसमें, स्पेशल में बात कर रहा हूँ तो, सॉरी 2 ही लाख, माफी चाहता हूँ, 2 ही लाख कैसे, इसमें 4,39,000 है, वो तो भरा ही होगा, 4,39,000, है ना। और स्पेशल जो इसके लिए कैंडिडेट होगा, ये मुझे लगता है कि 1 लाख प्लस होगा स्पेशल, स्पेशल इन द सेंस जिनका एज ज्यादा हो गया था, क्योंकि इसमें 10 साल का छूट मिला था, ठीक है। तो इन चीजों से बचिए। आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा, क्योंकि आपका टाइम अभी 1-1 मिनट बहुत ज्यादा कीमती है, तो तैयारी में लग जाइए, इधर उधर की बातें में बिल्कुल मत रहिए, और तैयारी आपको करना पड़ेगा। एक काम जो अभी आपको करना है, सेट प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको सप्ताह में कम से कम अब 3 लगाना शुरू कर देना है ना। सप्ताह में अगर आप 3 लगाएंगे तो क्योंकि अब आप 2 महीना है, तो आप कह सकते हैं सर लगभग 24-25 या 30 मॉक टेस्ट तक मैक्सिमम लगा सकते हो। लेकिन मैं तो कहूंगा यार एग्जाम तक ना, आपके एग्जाम तक कम से कम 50 हो जाएगा ना, 50 टेस्ट, है ना, 50 या कम से कम 40 टेस्ट तो हो जाना चाहिए। अब ये काम करना है। उसके बाद PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो, है ना, या फिर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, भाई आपको क्या करना है, ठीक है। जाहिर सी बात है, या फिर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो, किसी और जगह जुड़ के पढ़ रहे हो, आपको देखो करना क्या पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो एरिया आपका कंप्लीट है, मान लो कि आप साइंस कंप्लीट कर रहे हो, मैं बार बार इन चीजों पे क्यों जोर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं खुद किया हूँ, आप सबको पता ही है। तो मान लो कि साइंस में आपका जो है फिजिक्स कंप्लीट है, सॉरी फिजिक्स आपका वीक है ना, फिजिक्स में मान लो कि कम नंबर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जाहिर सी बात है आपके पास वीडियो पड़ा होगा, अगर कहीं पे जुड़े होंगे तो इस वीडियो को देखना है। उसके बाद जाहिर सी बात है आपके पास PDF होगी, PDF से क्या करना है भाई, रिवीजन करना है। यही पे लोग तो गलती करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन करना मस्ट है। तो सभी जो है सेक्शन में आपको ये करना है। अब जल्दी जल्दी चीजों को कवर करना है। मान लो कि हिस्ट्री, जाहिर सी बात है जो लोग हमारे साथ जुड़े हो, हिस्ट्री कंप्लीट है, साइंस कंप्लीट है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स और बायोलॉजी केमिस्ट्री अब 1-2 दिन में जो है शुरू हो जाएगा, तो अगले 10 दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे उसे भी। उसके बाद ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट है, बिहार स्पेशल, जाहिर सी बात है आप लोग का मैक्सिमम एरिया कंप्लीट है, मतलब मैक्सिमम एरिया कंप्लीट है। तो जो कंप्लीट है मल्टीपल टाइम जाइए, वीडियो को देखिए, PDF से रिवीजन करिए। उसके बाद PYQ का जो मैं PDF दिया हूँ, ये काम करना ही पड़ेगा। और एक काम मैं दिया हूँ आप लोगों के लिए करने के लिए, है ना, वो करना ही पड़ेगा। अभी कल मैंने पूरा प्लेलिस्ट डाल दिया था आप लोगों के बैच में, NCERT का MCQ 6ठी से लेकर 10वीं तक का है, मात्र इसमें 15 वीडियो में पूरा करवा दिया हूँ, और वीडियो का लेंथ ज्यादा नहीं है, 35 से 40 मिनट का है। तो 3 से 4 दिन में पूरा वीडियो देख लेना, PDF से रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो पहले साइंस का थ्योरी, उसके बाद NCERT से का MCQ, ये काम करना पड़ेगा। जो लोग खुद से भी तैयारी कर रहे हो, मैं बता चुका हूँ सारे तरीके, ये काम आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो आशा करते फ्रेंड्स। और हाँ, यहाँ पे जो लोग फॉर्म में गलती कर दिए हो, आपको के लिए क्या समाधान है, देखो भाई BPSC ने साफ साफ बोला है कि आपका जो प्री एग्जाम हो जाएगा, प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा भाई, तो जो है आप लोगों को मौका दिया जाएगा। प्री का जैसे ही रिजल्ट आएगा, आप लोग का PT एग्जाम का जैसे ही रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद आपको करेक्शन का जो है मौका मिलेगा। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, जो लोग फॉर्म भरने में गलती कर दिए हो तो कतई नहीं घबराना है, ठीक है। यहाँ पे तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में होगा। एग्जाम डेट फिक्स है 10 सितंबर फिक्स, मतलब फिक्स। जो लोग इस दुविधा में हो कि एग्जाम डेट बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि BPSC पूरे तरीके से मिशन मोड में है, और ये एग्जाम कंडक्ट आराम से करवा लेंगे। सभी लोग जाके टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। मॉक टेस्ट मैं यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ, नहीं दिया हो मॉक टेस्ट नंबर 13 जाके दे दीजिए, और मॉक टेस्ट नंबर 14 भी नहीं दिए हैं, ऑलरेडी मैं उसका कंप्लीट PDF टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ। एक बात मैं पुनः कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट आप एप्लीकेशन पे बिल्कुल जाके मत लगाना। मॉक टेस्ट आप देखो, जो लोग मेरे साथ भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्या करना है, PDF आपको मिलता है, PDF को प्रिंट आउट करवाना है, प्रिंट आउट करवा के भाई आप OMR सीट पे मॉक टेस्ट देना। मैं बार बार कह रहा हूँ, एप्लीकेशन पे, किसी भी एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट मत देना, टाइम बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए मॉक टेस्ट कभी भी देते हो तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ठीक है, आपको PDF मिलता है तो प्रिंट आउट करवाना, प्रिंट आउट करवाने के बाद आप 2 घंटे का टाइम सेट करना और उसमें देना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम करना, किसी भी एप्लीकेशन पे जाके नहीं देना, बिल्कुल टाइम बर्बादी होगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा, है ना।
तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अपडेट रहता है और स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पे ही जाके मैं शेयर कर देता हूँ, तो ये काम जरूर करिए। टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।